हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का मैथ्स का टॉपिक, जो मैथ्स के डाउट्स हैं उसको हम मैथ्स के कुछ टॉपिक है उस पर हम वर्क करेंगे, उस पर हम बात। तो चलिए अपनी क्लास, अपना सेशन शुरू करने से पहले एक थॉट ऑफ द डे हो जाए। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। तो जो भी हमसे लास्ट मिस्टेक हमसे हुई है, आपको उससे देखिए डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। उससे आपको चीजें सीखनी है, पॉजिटिविटी लानी है कि कहाँ आपसे गलतियां हो गई और कहाँ आपको चीजें अपने अंदर सुधारनी है, कहाँ आपको वर्क करना है। ठीक। एंड यू आर, देखिए कभी भी एक चीज बोला जाता है कि यू आर नेवर टू ओल्ड, है ना। यू आर नेवर टू ओल्ड टू सेट अनदर गोल और टू ड्रीम टू अ न्यू ड्रीम। जी हाँ, हम यू आर नेवर टू ओल्ड, कभी आप इतने पीछे या फिर कभी कोई उम्र नहीं कम पड़ जाती कभी कोई नया सपना देखने के लिए। आप कभी भी बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, है ना। आपके अंदर क्या होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। जो चीज हो गया सो हो गया, लेट इट बी। जो हो गया सो हो गया, बट अब फोकस करना है हमें अपने फ्यूचर पे, अपने आगे आने वाले कल पे। तो आगे आने वाले कल पे हम अपनी मेहनत करेंगे। एंड जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, उस पर हम वर्क करेंगे। तो पहले अभी टॉपिक्स के बारे में मैं बताता हूँ, बट टॉपिक्स के बारे में बताने से पहले कुछ स्कूल्स मेरे को दिख रहे हैं, तो यहाँ जरा मुझे बताएंगे आप। जीआईसी बड़कोट से बेटा माइक ले लो। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड आफ्टरनून, सॉरी। गुड आफ्टरनून सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम चांदनी है। चांदनी। आप 10th के स्टूडेंट है बेटा? अच्छा बेटा, ये तो 12th की क्लास चल रही है, तो आपके स्कूल में जो 12th के बच्चे हो आप उनको बोल दें, वो अटेंड कर लेंगे। ठीक है। 10th की क्लास सुबह तक है। 10th की क्लास आपकी होती है 7:40 से, कब तक होती है 10th की क्लास? 7:40 टू 9 है बेटा 10th की क्लास, सुबह 7:40 से सुबह 9 बजे तक। फिर उसके बाद अब 12th की क्लासेस चल रही है। ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। ठीक है। अच्छा, आपका सुनो चांदनी, कि आपका किसी में कंपार्टमेंट आया है? कौन से सब्जेक्ट में? मैथ्स में कंपार्टमेंट आया। ओके, तो आपने सुबह मैथ्स के सर से बात करनी चाहिए थी। मैथ्स में 10th में क्या आपको टफ लगता है? मैथ्स कहाँ दिक्कतें आ रही हैं आपको? थोड़ा माइक पास रख के बोलो बेटा। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री देखो हमारे अंदर ना 10th में बच्चे डरते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, 12th में बच्चे डरते हैं इंटीग्रेशन से, कैलकुलस वाले पार्ट से। कुछ नहीं है, ठीक है। जिस चीज से आपको डर लगता है उस पर ज्यादा वर्क करो। ठीक है। अभी जो अभी का सिनेरियो है, तो अभी उस ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ दो। कितने नंबर का आएगा ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा? 10 नंबर का। 10 नंबर का ही तो ट्रिग्नोमेट्री से आएगा, उस चैप्टर को पढ़ो ही मत, है ना, 10th क्लास में। और बल्कि ट्रिग्नोमेट्री बेटा फॉर्मुले बेस्ड है ही नहीं उसमें। तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, वो तो बहुत ईजी है। उसमें टेन और साइन ज्यादातर टेन ही यूज होता है, टेन थीटा। तो उस पर भी आएंगे। 10th क्लास का सेशन जब सुबह लेंगे, मैं हाइट एंड डिस्टेंस लूंगा, बाद में लूंगा 15-16 तारीख के बाद, उससे पहले विकास सर लेंगे। 10th की क्लास सुबह हो जाती है 7:40 से 9, ये 12th की क्लास है। ठीक है। एंड जो भी डाउट्स है ना, और मैथ्स में हमेशा याद रखो कि स्टेप मार्किंग आपको मिलेगी। ये मत सोचो कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखा तो छोड़ दिया। आता है, जिन के आपके पास 3 या 4 फॉर्मुले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन फॉर्मुलेस को, ठीक है, उन सूत्रों को आप पढ़ोगे ना, बहुत ईजी है। ट्रिग्नोमेट्री जितना टफ दिखता है ना, उतना है नहीं। वो आप लोगों ने माइंड में सेट कर रखा है। प्रूव वाले क्वेश्चन आते हैं कि भाई आप क्या प्रूव करके दिखाओ, है ना, आप सिद्ध करके दिखाओ। आप प्रूव तभी करोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। छोड़ दो प्रूफ वाले क्वेश्चन, छोड़ दो, मत करो। एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, एक मैनेजमेंट हमको बनाना पड़ता है किसी चीज को लेके। अब केवल एक ट्रिग्नोमेट्री के चक्कर से आप पूरी मैथ को नहीं पढ़ पा रहे हो, आप ट्रिग्नोमेट्री में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप बाकी चैप्टर प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहे हो। तो इट मींस आपको जो है, जो अभी का सिनेरियो फिलहाल का जो हमारा इंपॉर्टेंस है, अभी उस पर हमें पकड़ बनानी है। एक तो इजी टॉपिक्स हमें पकड़ने हैं और इस तरह से पकड़ने हैं कि वहां से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए वो आपको छोड़ना है। आप कल सुबह आओगे, सर से पहले तो आप ये समझोगे कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है। उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग बनाओ। कितने नंबर चाहिए बताओ जरा मुझे। आपको पता है कितने नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए? चांदनी, आपको पता है बेटा कितने नंबर चाहिए आपको? कितने? 13 मार्क्स। माइक पास रख के बोलो, घबराओ मत। देखो यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, नो बडी विल बी 100% परफेक्ट। ठीक है, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता। मैं भी फेल हुआ हूँ, बहुत से लोग हैं जो आज की डेट में सक्सेस है, फेल हुए अपने टाइम पे। कोई फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन स्मार्टली। बोला गया है कि फेलियर तो एक अपॉर्चुनिटी है, फिर से स्मार्ट तरीके से आपको अपना नई जिंदगी या फिर अपना नया अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करने का। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ में चलता रहता है। इससे डिमोटिवेट होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई कुछ बोले भाई क्या करा तू, पास नहीं हो पाए, बिल्कुल नहीं। नेग्लेक्ट करो उनकी चीजों को, इग्नोर करो। सब होते हैं। पेंसिल के साथ रबड़ क्यों दिया होता है? जब पेंसिल के साथ रबड़ दिया होता है ना, पेंसिल भी तो गलत लिख लेती है। पेंसिल को लिखाता कौन है? हम ही तो लिखाते हैं, इसलिए तो रबड़ दिया होता है इरेज करने के लिए। तो गलतियां सबसे होती हैं, बस मेन चीज ये है कि उन गलतियों से आपको सीख लेनी है।
ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा बताओ कि जितने भी नंबर आपको चाहिए आप उस नंबर का अपना बनाओ कि इस चैप्टर से इतने नंबर का, इस चैप्टर से जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उन पे फोकस करो, जो आपको अच्छे से आते हैं उन पे और अच्छे से फोकस करो। दैट्स इट। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके चांदनी। बैठ जाए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, एंड कोई भी डाउट्स आपको रहता है तो आप पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक है, रायपुर, जीआईसी रायपुर, बोलिए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। क्या नाम है बेटा आपका? गुड आफ्टरनून सर, आदित्य कुमार। आदित्य कुमार। तो आदित्य, आपका मैथ्स में कंपार्टमेंट है, आपका किस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है? सर मैथ में। मैथ में। तो मैथ्स में कहाँ आपको क्या लगता है आपसे कहाँ ज्यादा गलती हो गई या फिर कहाँ आप रह गए? मतलब आपको क्या लगता है अपने आप से, कौन सा टॉपिक आपको लगता है, कौन सा टॉपिक आपको लगता है कि यार हाँ ये थोड़ा ज्यादा टफ है? 6.3। 6.3 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, केवल 6.3 पूरे मैथ्स में 6.3 लगी आपको टफ? देखिए मैं ना पहले दो तीन चीजें क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। कभी भी मैथ्स में अपना क्वेश्चन खाली छोड़ के ना आए पहले तो। ठीक है, आपको उसका तरीका करना आता है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल 4 नंबर का आपके पास क्वेश्चन है तो उस 4 नंबर में जो आप स्टेप्स लिख रहे हो ना उसके भी नंबर है। आपने पूरा प्रोसेस ऊपर से सही किया, ठीक है, आपका लास्ट में बस आंसर गलत आ गया तो उसमें आपको 4 में से 3 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर एग्जामिनर ने देखा अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर कि भाई हाँ हल्की सी सीली मिस्टेक है तो आपको 3.5 भी मिल सकते हैं। और दूसरी चीज, कभी भी अपने अंदर ये मत रखो कि यार ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ दो, ट्राई करो। और मैथ्स मैथ्स क्या है, मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस। जितना आप पेन और कॉपियां, अभी 1 महीने का टाइम है आपके पास, कम से कम आपकी 2 कॉपियां भरनी चाहिए मैथ खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करते हुए। 2 कॉपियां टारगेट आप ऐसा रखो, 2 से 3 कॉपियों का टारगेट ऐसे रखो कि आप भर दे उन 2-3 कॉपियों को। इतनी प्रैक्टिस कर ले मैथ। ठीक है, और मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि पूरी बुक पढ़नी है, थोड़ा स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ेंगे। मैं आपको अभी यहाँ पे, मैं और मैम है, हम आपको फिलहाल जो मेरा भी जो प्लान है, मेरा प्लान है फर्स्ट बुक को कवर कराने का। फर्स्ट बुक में 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, ठीक है, 5th चैप्टर और 6th चैप्टर को मैं कवर कराने का सोच रहा हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर मैम आएंगी, मैम कवर कराएंगे। तो उस पहली बुक से ही अगर हम कर लेंगे ना अच्छा खासा, तो पहली बुक से ही आप देखेंगे 35 से 40 नंबर हमारे पहली बुक से आपको देखने को मिल जाएंगे। पहले रिलेशन इन फंक्शन है, 8 से 10 नंबर का उससे आ जाता है ना। सॉरी, पहले के 2 चैप्टर्स जो हमारे पास हैं उसमें से 10 से 12 नंबर आ जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रिलेशन इन फंक्शन। फिर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में आ जाओ, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में भी 10 मार्क्स, 10 से 12 मार्क्स के बीच में आ जाता है, तो 20-22 मार्क्स ये हो गए। फिर आ जाओ डिफरेंशिएशन में, ठीक है, 25 और 2 नंबर का आ जाता है क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में, और साथ ही साथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से केस स्टडी का क्वेश्चन आ जाता है, जो आप बोल रहे हो 6.1, 6.2, 6.3। तो ये सब हम तभी कर पाएंगे जब हमको प्रीवियस नॉलेज होगी, तो हमें छोड़ देना है अभी। अच्छा, आपको और क्या क्या इसमें, एक तो 6.3 में आपको दिक्कत है, फर्स्ट बुक में आपको और क्या क्या लगता है कि मैट्रिसेस डिटरमिनेंट तो आता है अच्छे से, कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी प्रैक्टिस करेंगे हम? आपके बगल में है, इनकी भी मैथ्स में कंपार्टमेंट है? यस। ओके, चलिए ठीक है। गुड आफ्टरनून बेटा, आपका नाम? सर विशेष कुमार। अखिलेश? विशेष कुमार। अच्छा, विशेष कुमार, ठीक है बेटा। तो विशेष, आपको कहाँ लगता है, क्या लगता है आपको कि कहाँ आपसे चूक हुई है? आपने सेल्फ एनालाइज किया होगा, कहाँ रह गए आप? छठा चैप्टर आप लोगों की ज्यादा है परेशानी, 6th चैप्टर। चलिए 6th चैप्टर पे हम वर्क करेंगे। 5वें चैप्टर में तो कोई दिक्कत नहीं है, 5th चैप्टर में ठीक है। और ठीक है, बैठ सकते हैं आप। थैंक यू बेटा। चलिए, जीआईसी लाखा मंडल, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। क्या नाम है आपका? मानसी चौहान। मानसी चौहान। तो ओके मानसी चौहान, तो बेटा आपकी भी मैथ्स में कंपार्टमेंट होगी, तो मैथ्स में क्या लग रहा है आपको, कहाँ आपसे टेक हो गई यार, कहाँ आपसे लगता है कि आपसे कहीं आप रह गए, किस कारण रह गए? सर 6 चैप्टर। 6th चैप्टर यार, 6th चैप्टर में 4 नंबर का तो आता है। अच्छा, और 5 चैप्टर में सर 5.5। 5 चैप्टर में 5.5, ठीक है, 5 चैप्टर में 5.5। ओके ठीक है, तो आपके डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें आपको थोड़ा डाउट सा आपको रहता है, ठीक है। और ठीक है, और आपके साथ और कौन है? गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि कहाँ आपसे रह गया, क्या करना चाहिए था और क्या नहीं कर पाया आप? एक सर चैप्टर 3 में से सर आप ही के क्वेश्चन, और एक सर चैप्टर 9 सर 9। ठीक है, आवयु से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 आवयु मैट्रिसेस, ठीक है। अच्छा, तो आपने जो ये आवयु पढ़ा है, ये आपने इंग्लिश में पढ़ा है या हिंदी में पढ़ा है, जान सकता हूँ मैं? हिंदी में सर। हिंदी में पढ़ा है, ओके। और जी। क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, हिंदी में या इंग्लिश में? दोनों में था सर, इंग्लिश और हिंदी में। दोनों में था, ठीक है ठीक है। यस सर। मैं आप लोगों को ना, देखिए मैं आप लोगों को ये चीज भी बताना चाहूंगा, मैं अपनी क्लास में हमेशा ये बोलता था, ठीक है, हमेशा अपनी क्लास में ये बोलता हूँ
कि मैथ्स में पहली बात तो हिंदी इंग्लिश नहीं होती है थोड़ी बहुत, बट इतनी नहीं होती। दूसरी चीज, मैं हर जब क्लास पढ़ाता था मैं उसमें जो इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ उसको हिंदी में भी बताता था। क्यों? ताकि अब आप 12वीं में हो, 12वीं के बाद आप कॉलेजेस में जाओगे और कॉलेजेस में आप देखोगे हायर सेकेंडरी में आप जाओगे तो वहाँ पे इंग्लिश में ही आपको ज्यादातर देखने को मिलता है कि आपको पढ़ाया जाता है। इंग्लिश में बोलने का मतलब है कि वो वहाँ इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, बात वो हिंदी में ही करेंगे, समझाएंगे आपको जी हिंदी में ही, बट वर्ड्स यूज करेंगे ना वो। अब आप वो वहां बोलेंगे कि दिस इज द मैट्रिसेस, यू आप ये मैट्रिक्स का रो इधर कर देंगे, कॉलम इधर कर देंगे। यार अब रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ, हमने पढ़ा है पंक्ति और स्तंभ, और अगर वहां जो प्रोफेसर है वो रो और कॉलम बोलेगा तो आधा कंफ्यूज तो आप वहीं हो जाओगे कि ये रो क्या हो गया, अभी कॉलम कहाँ आ यस गया। सर। कौन सा बच्चा कंफ्यूज होगा? जिस बच्चे को हिंदी इंग्लिश दोनों का थोड़ा अनुभव नहीं होगा। काफी बच्चों में मैंने देखा है उनके अंदर जिद सी रहती है, हमारी बुक हिंदी में है, हम हिंदी में ही वाला सुनेंगे, हम इंग्लिश वाला सुनेंगे ही नहीं, हम क्यों पढ़े इंग्लिश वाला। ये जिद भी काफी बच्चों को इस बार ले डूबी है। अगर मैं यहाँ से इंग्लिश में पढ़ाता था, इंग्लिश में पढ़ाने का मतलब है मैं बोलता था कि मैट्रिसेस है, डिफरेंशिएशन है, इसको आप ऐसे करेंगे। देखिए करने का तरीका तो वही है, हिंदी वाला भी वैसे ही कर रहा है, इंग्लिश वाला भी वैसे ही कर रहा है, लिख मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में रहा हूँ, बट मैं वर्ड जो ज्यादातर बोल रहा हूँ इंग्लिश से बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन है, इसको लिख लो, अपने दिमाग में डाल लो, आगे जाके काम आएगा आप लोगों के। तो ये चीजें भी काफी हो रही हैं कि आप लोग, अगर किसी टीचर ने एक इंग्लिश वर्ड बोल दिया तो आप उस तरफ देखते ही नहीं थे कि यार ये तो इंग्लिश में पढ़ा रहा है, हम पढ़ेंगे ही नहीं। मेथड ऑफ क्वेश्चन को मेथड सॉल्व कैसे करना है, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा करते थे, काफी बच्चे ऐसा करते थे। क्या पता आप देखते हो, क्या पता आप सुनते हो, मैं आपको नहीं इसमें बोल रहा हूँ, मैं इंडिविजुअली आपको नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि अपने मन में, तो अगर कोई 10th क्लास के बच्चे भी देख रहे हैं तो अपने मन में कभी भी इसको ना आने दें मैथ्स के अंदर हिंदी और इंग्लिश। तुम लोग इंग्लिश भी तो एक चैप्टर पढ़ते ही हो ना, इंग्लिश भी तो एक अलग से इंग्लिश भी तो एक सब्जेक्ट है ना, उससे तो हल्की और सस्ती इंग्लिश है, यहाँ पे सस्ती मीन्स हल्की इंग्लिश है। वहां तो बड़े बड़े, वहां इतनी जब इंग्लिश चैप्टर पढ़ लेते हो, इंग्लिश एक सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, मैथ्स की इंग्लिश क्या है, कुछ भी नहीं है यार उसके सामने। तो इस चीज को अपने अंदर मत आने दो। हालांकि हम दोनों बाइलैंग्वेज हम यहाँ से पढ़ेंगे, बट जब आपको बताया जाता है तो उस चीज को भी आप देखा करें, उस चीज को अपने नोट्स में बनाया करें। एंड कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है कि हमारी कंपार्टमेंट आ गई या फिर हमने क्या हो गया, लोग क्या कहेंगे, कहने दो, उनका काम है। आप तरक्की भी करोगे ना तब भी कोई ना कोई आके पीछे से कुछ ना कुछ बोलेगा, ठीक है, तो उनको बोलने दो, आपको फोकस होना चाहिए अपने ऊपर। कल के दिन आप अपने को रिजल्ट दोगे, किसी दूसरे को नहीं। आप जो कर रहे हो अपने लिए कर लो, पहले तो अपने मन में ये बांध लो कि जो कर रहे हो हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, ये सब चला रहता है, हार जीत चली रहती है, पास फेल चला रहता है लाइफ में। इससे आपको सीख लेनी चाहिए कि यार कंपार्टमेंट, काफी बच्चे तो ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा जिस किसी को देखना पड़ रहा होगा कि यार कंपार्टमेंट आ फेल हो गए हम, तो वो भी क्या है, वो भी एक जिंदगी का ना, लाइफ का एक लेसन है आप लोगों के लिए कि ऐसा भी होता है, ठीक है। आप सपने में जो लोग जी रहे थे, जो बच्चे ख्याली पुलाव बना रखा था, वो ख्याली पुलाव बहुतों के टूटे हुए हैं, चकनाचूर हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने कंफर्ट जोन में थे। तो कंफर्ट जोन से आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, इस एक महीने आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत एक होती है गधे वाली, गधा होता है ना, गधा मेहनत करता रहता है करता रहता है, एक होता है स्मार्ट वर्क। हम करेंगे स्मार्ट, हम करेंगे मैनेजमेंट के साथ कि प्रॉपर मैनेज। जैसे कि अभी हमने ये सोचा है कि हम फर्स्ट बुक के पीछे जितना हो सके हम फर्स्ट बुक यहाँ से कवर कराएंगे, ठीक है। फर्स्ट बुक के जितने टॉपिक्स होंगे मैं यहाँ से कवर कराऊंगा। फर्स्ट बुक से हम जितना भी 30-35 नंबर हम खींच सके वो बहुत अच्छा मान ले रहेगा। बाकी स्कूल्स में आपको पढ़ा ही रहे हैं, वहां से भी आपको अच्छे से चीजें ग्रैब होंगी। तो इसी चीज पे हमें फोकस रखना है। और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है आदित्य, बैठ जाए, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है आप लोगों के लिए, मैं अभी भी बोल, मेहनत करोगे एकदम पास कर लोगे, बैठ सकते हैं आप, थैंक यू। थैंक यू सर। एंड सब बच्चों से मेरा यही है कि भाई घबराने वाली बात इसमें बिल्कुल भी आप लोगों की नहीं है। और कौन सा स्कूल है ऊपर? तो मोस्टली हमारे पास जो पहले दिन ये 3-4 स्कूल हमारे पास आए, तो ज्यादातर देखने को क्या मिला है, ज्यादातर देखने को चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 5 ही आप लोगों का डाउट देखने को मिला है। तो कोई बात नहीं, पेशेंस बना के रखना, ठीक है। और हाँ, दूसरी बात बोल दूं मैं आपको, पेशेंस, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। भाई महेंद्र सिंह धोनी, पूर्व भारतीय कप्तान, है ना, कैप्टन कूल उनको हम कहते हैं। कैप्टन कूल क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके जो डिसीजन होते हैं बहुत ही काम डिसीजन होते हैं, आपने देखा होगा, है ना, बहुत पेशेंस के साथ, उनके अंदर बहुत पेशेंस। तो वही पेशेंस आपको अपने अंदर लाना। पेशेंस एक धैर्य, बहुत छोटा वर्ड है, बट इसकी जो खासियत है, जो इसका जो ये रिजल्ट देता है, बहुत बड़े बड़े रिजल्ट देता है। इस धैर्य को रखना आसान बात नहीं, धैर्य अपने अंदर रखना। अगर मैं कोई टॉपिक यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों को आता है
तो इट डजंट मीन कि यार ये छोड़ा है तो हमें प्रैक्टिस करो कॉपी में। मैथ्स का भाई देखो सिंपल फंडा है मैथ्स का, मैथ्स वांट्स प्रैक्टिस। जितना आप कॉपी पेन, अभी कोई भी मैं समझाऊंगा, कोई टीचर आपको समझाएगा तो आप ना ऐसे बोर्ड में देखोगे, समझोगे कि हाँ हाँ आया, समझ में आया, आप लिख भी लोगे नोट्स आया। बट आप ही को अगर वो क्वेश्चन हम, आप खुद से देखना, कभी इन फ्यूचर आप देखना वही क्वेश्चन आप घर जाके करोगे ना, वही क्वेश्चन जो आपने 2-3 घंटे पहले स्कूल या कॉलेज में या क्लास में कहीं भी पढ़ा है, शाम को जाना या अगले दिन जाना, अगले दिन तो बहुत बड़ा हो जाएगा, शाम को जाना, शाम को ही आप उस क्वेश्चन को खुद से करने लगना। आप जरूर 1-2 बार अटकोगे। क्यों अटकोगे? क्योंकि आपने कभी क्वेश्चन खुद से किया ही नहीं, आपको तो टीचर ने बताया, आपने बस उसको ब्लैक बोर्ड में देखा है और उसको बस कॉपी किया है, आपको समझ में आई है चीजें। हाँ, उस वक्त तो समझ में आता है, ताजा ताजा सबको समझ में आता है। फिर जब खुद करना होता है तो बच्चे आप लोग फंस जाते हो वहां पे, आप लोग फंस जाते हो। वो फंसते क्यों हैं? वो हम इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम एग्जाम में फंस जाते हैं, यार क्वेश्चन हो ही नहीं रहा सॉल्व, यार ये करा तो था, टीचर ने कराया तो था, कैसे हुआ? क्यों फंसते हैं हम? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। हम पेन और कॉपी नहीं चलाते हैं मैथ्स में ज्यादा। बच्चों, मैथ्स ना साइंस जैसी नहीं है, मैथ्स इंग्लिश जैसी नहीं है कि आपने पढ़ा, आपको याद किया, आपको आ गया। काफी बच्चे मैंने से देखे मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे पढ़ते हैं, अच्छा अच्छा हाँ, ऐसे ठीक है, हाँ हो गया, और जब एग्जाम में करने के आ रहे थे उनका पेन नहीं चलता, भूल जाते हैं, रट्टा मार। मैथ्स नहीं है रट्टे के लिए। आप कॉपी पेन, मैं आपको बोल रहा हूँ 1 महीने में अपना टारगेट बनाए, 2 कॉपी लें, एक रफ पेज वाले आती है ना, डल पेज होते हैं, अपने प्रैक्टिस के लिए 10-10 20 रुपए की कॉपियां आती हैं, वो 2 मोटी कॉपियां लें, उनका एक टारगेट बनाओ, उन 2 मोटी कॉपी तो आपकी कम से कम, वैसे तो 3, बट कम से कम ये 2 कॉपी तो आपको भरनी है, खुद से भरनी है, ठीक है। और दूसरी चीज, कभी भी कोई क्वेश्चन आप करेंगे, आज मैं आपको, क्योंकि अभी हम कल से ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, जो मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस से स्टार्ट करेंगे। कभी भी कोई भी चीज खाली छोड़ के मत आना, करके आना। टीचर स्टेप मार्किंग जरूर देंगे, स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है, स्टेप मार्किंग होती है, ये याद रखना आप लोग। जो ये सीबीएसई पैटर्न है, इसमें स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग सब जगह होती है। ये मत सोचना कि यार क्वेश्चन तो हमसे आ नहीं रहा, थोड़ा बहुत भी आ रहा है ना तो कर डालो, या फिर कोई क्वेश्चन आपने बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है, आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, आपको उसका हो जाता है ना कभी बार कि क्वेश्चन देखा देखा लगा, और मतलब किसी को तो दिमाग में छप जाता है क्वेश्चन, आंसर भी याद हो जाता है कि इसका आंसर sin 2x था, या फिर इसका आंसर e⁻x था, कुछ भी था। बट आप जब उस क्वेश्चन को कर रहे हो, आपका वो आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो काफी बच्चे क्या करते हैं, उसको काट देते हैं कॉपी में कि यार ये तो आंसर इसका है ही नहीं। काटो मत, उसको वैसे ही रहने दो। जब एग्जाम में कॉपी चेक करेंगे ना, तो क्या होता है, 3 नंबर का होगा तो आपको उसमें 2 नंबर, 2.5 नंबर, और कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, उस चीज को इग्नोर कर देता है जो जिस कारण आंसर नहीं आ रहा, तो आपको पूरे 3 नंबर भी मिले। बट काट दोगे तो वो 2 नंबर भी, वो 1.5 नंबर भी आपके हाथ से चले जाए। काफी बच्चों को तो इस एग्जाम में इस बार 1 नंबर की इंपॉर्टेंस पता चली होगी। मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश में आप देख लो, बच्चे 1-1 2-2 नंबर से रुके हुए। तो जब हम यहाँ से बोलते थे ना हर एक नंबर की इंपॉर्टेंस होती है, तो सही में हर एक नंबर की इंपॉर्टेंस होती है। कभी भी कोई टॉपिक ऐसे मत सोचो कि यार ये टॉपिक जो है ना काफी इजी है तो हम कर लेंगे, नहीं, इजी तब तक है जब तक टीचर पढ़ा रहा है। जब तक खुद करोगे ना, तब पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक कितना है, ठीक है। कल हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे, मैट्रिसेस से स्टार्ट करेंगे। जो पहले के 2 चैप्टर हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रिलेशन फंक्शन, उससे ना गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं जो रिपीटेड होते हैं, मोस्टली जनरली जो पूछे जाते हैं, है ना, उससे ज्यादा उससे नहीं आते। तो वो आपको हमारी मैम है वो कवर कराएंगी। मैं तीसरे चैप्टर से आपको कवर कराऊंगा, मैट्रिसेस। आपका मैट्रिसेस हो गया, डिटरमिनेंट हो गया। कल थोड़ी क्लास लंबी लेंगे कि एक ही दिन में हम मैट्रिसेस को कवर कर दें, है ना, मैट्रिसेस के क्वेश्चन कवर कर दें जो मैट्रिसेस में पूछा जाता है। छोटी से छोटी चीज बताऊंगा, ठीक है, और बड़े से बड़े क्वेश्चन जो 5 नंबर के भी आ जाते हैं, जिसमें इनवर्स मैट्रिक्स क्वेश्चंस होते हैं, ए इनवर्स निकालना होता है, ए ट्रांसपोज निकालना होता है, उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज और घबराना किसी को बिल्कुल नहीं है, अपने अंदर घबराहट बिल्कुल नहीं रखनी है, अपने अंदर विश्वास रखना है। और मैं आपको यहाँ से बोल रहा हूँ, 1 महीने जैसी तैयारी आप कर रहे हो, 2 कॉपी आप भर दोगे, कोई भी आपको नहीं रोक सकता अच्छे नंबर लाने से, कोई भी नहीं रोक सकता। तो अपने अंदर विश्वास रखें, अपने अंदर, अपने आप को अंदर विश्वास होना चाहिए, ठीक है, कि यस हम ये चीज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कल जो हम क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे, तो कल की क्लास जो हमारी होगी वो मैट्रिसेस से स्टार्ट होगी, आवयु से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, आवयु के बारे में थोड़ा जानेंगे, और कैसे कैसे क्वेश्चंस उसमें आते हैं, किस तरह की चीजें आवयु में पूछी जाती है, वो आपको बताया जाएगा। जो डाउट्स आपके होंगे जिस चैप्टर से रिलेटेड, वो डाउट्स आप पूछ सकते हैं, ठीक है, चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और उस चीज को घर में जाके आप रिवाइज भी करेंगे, और साथ में हमारे जो स्कूल टीचर्स हैं वो तो आपके लिए आपके पीछे लगे ही हैं, है ना, तो वहाँ तो आपके पास गुरुजी हैं ही जो आपको इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो चलिए मिलेंगे आपसे हम कल की नेक्स्ट क्लास में, और कल प्लीज बी अटेंटिव,
कोई भी मिस मत करना। आज मेरे को आप लोगों का थोड़ा चैप्टर्स लेने थे, जिसमें 5 और 6 चैप्टर निकल के आया है। आप लोगों का डाउट 5th और 6th चैप्टर कोई बात नहीं, और एक 3rd चैप्टर भी निकल के आया है। ठीक है, आदित्य का 3rd चैप्टर भी निकल के आया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम 3rd चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, 3rd 4th 5th 6th। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर भी कम से कम आपको 20 से 25 नंबर का करवा देंगे। 20 to 25 नंबर्स, 25 नंबर का आपको ये करवा देंगे। ठीक है, तो आपसे मिलेंगे हम अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। एंड तब तक के लिए बच्चों, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।